जैसे हम लोग उन स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं जो अभी ऑलरेडी ग्रोइंग स्ट्रेटजी की एक्चुअली में क्या ट्रेंडिंग है, क्या स्ट्रेटजीज एक्चुअली में मार्केट में वर्क करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश और आज इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर की एक और सीरीज में हमारे साथ हैं दीक्षा जी। और आज हम जानेंगे दीक्षा जी से उनके एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दीक्षा जी, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर। और आज हम बात करेंगे कि आपकी जर्नी के बारे में, आपकी स्टोरी के बारे में। और जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम कोशिश करेंगे उनको मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की, ताकि वो लोग इंस्पायर होकर आपकी स्टोरी से वो भी कुछ स्टार्ट कर पाए। टेल मी अबाउट योर स्टोरी, हाउ यू हैव स्टार्टेड एंड व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग राइट नाउ। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड और स्ट्रगल तो हमेशा चलता रहेगा। तो इट्स लाइक स्ट्रगल ही किया है और आगे भी करना है और उसके राइट। लिए रेडी है। बस अब ये है कि कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब कुछ भी आ जाए सामने तो मतलब उसको हम आराम से निकल जाएगा वो समय भी। तो if I talk about my journey, so currently I am working as a like अभी तक तो मैं कंसल्टेंट का ही काम कर रही हूँ एंड आगे आई एम प्लानिंग टू ओपन माय ओन एजेंसी। तो अभी तक वी वर लाइक वर्किंग इन अ एजेंसी ओनली एंड लाइक मी एंड माय पार्टनर्स वर देयर, बट वो एक अलग तरीके का पार्टनरशिप था। नाउ आई एम गोइंग कि वो फुल्ली ओन्ड हो हमारी तरफ से, लाइक मी एंड माय वन मोर पार्टनर। तो हम दोनों मिलकर अब अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत ही जल्द खोलने वाले हैं, उस पर ही काम चल रहा है। सो बस जर्नी की बात करूँ तो स्टार्ट तो हमारे कॉलेज डेज से ही हो चुका था और काफी मतलब ऐसा था कि कभी कभी बस एक चीज क्लियर थी मन में कि हाँ मार्केटिंग में जाना है, क्योंकि ये कॉलेज से क्लियर हो गया था कि मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग में है। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से मार्केटिंग रहा था, क्योंकि मेरे क्लास के रिस्पॉन्सेज देख के इवन टीचर्स और प्रोफेसर्स भी कहते थे कि मतलब यू आर गुड इन मार्केटिंग ऐसा करके। तो फिर वहां से रियलाइज होने लग गया जब उन्होंने भी बोला, तो फिर लगा कि एक्चुअली में यही चीज है। फिर मुझे सोशल मीडिया से भी बहुत प्यार था स्टार्टिंग से ही। तो सोशल मीडिया पहले क्या यूज होता था कि अपने बारे में शेयर करना, अपनी चीजें डालना। राइट। मेरे को नीचे फोटोग्राफी पसंद है तो मैं राइट। उसकी पोस्ट डालती थी, ट्रैवलिंग करना। तो ये सारी चीजें सिर्फ अपने लिए होती थी पर्सनल प्रोफाइल पे। फिर एक टाइम पे रियलाइज हुआ कि मेरे घंटों मतलब निकाल देती हूँ मैं सिर्फ सोशल मीडिया यूज करती हूँ, बट उससे मेरा कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा। देन आई डिसाइडेड दैट इसको कुछ मतलब ऐसा करे कि जिससे बिजनेस भी आए, अगर मेरा इंटरेस्ट है। तो वहीं मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू किया वहां से। उसके बाद आज की जर्नी है, आई एम बिल्डिंग माय ओन पर्सनल ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम। सो बस अब चल रहा है। यस, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, दीक्षा इज ए सोशल मीडिया कंसल्टेंट हेल्पिंग द अर्ली स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स सेट अप देयर अवेयरनेस campaign right to grow their client base from social media only, right? And राइट she is passionate traveler and she love exploring new places every time. राइट एग्जैक्टली। सो आई एम लाइक आई राइट ब्लॉग्स आल्सो ऑन ट्रैवल, सो आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका ब्लॉग क्या नाम से आपने स्टार्ट किया है, ताकि लोग जाकर देखें वहां पर आपने क्या एग्जैक्टली आपने राइट किया है। जी जी बिल्कुल, तो इट्स घूमोअलाइव.com, GHUMO दैट्स ए ग्रेट ग्रेट नाम। ALIVE। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल्सो अगर मतलब आई कीप शेयरिंग माई लाइक इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे लाइक आई एम देयर एज दीक्षा सचान अंडरस्कोर, यू कैन सर्च दैट ऑल्सो। राइट। सो मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई भी ब्रांड है या कोई बिजनेस है, अगर उनको स्टार्ट करना है, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर्स को या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को आप हेल्प करती हैं, तो कैसे आप उनकी हेल्प करते हैं और क्या आप उनको कुछ टिप्स यहाँ से बता सकती हैं। बिल्कुल, देखिए तो क्या होता है कि जैसे हम लोग उन स्टार्टअप्स की हेल्प करते हैं जो अभी ऑलरेडी ग्रोइंग स्टेज पे हैं। क्या होता है कि ऑलरेडी बिल्डअप स्टेज पे तो उनको पता है कि एक्चुअली में करना क्या है, तो वो ग्रो हो जाते हैं एंड दे हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट, लाइक दे कैन हायर बिग एजेंसीज टू जस्ट हैंडल देयर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। बट जो अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की भी कमी होती है एंड दे डोंट हैव मच आइडिया कि एक्चुअली में उनको आगे ग्रोथ कैसे मिलेगी।
तो वहाँ पर हम उनकी हेल्प करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम से। उसके बाद फिर आगे लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स पे हम शिफ्ट करते हैं लाइक लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब। सो फर्स्ट बेसिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो इन 2 प्लेटफॉर्म से होता है। हम उनका कंटेंट, उनकी स्ट्रैटेजी कि एक्चुअली में क्या ट्रेंडिंग है, क्या स्ट्रैटेजीज एक्चुअली में मार्केट में वर्क करेंगी, इन सारी चीज़ों के थ्रू उनकी हेल्प करते हैं। और उसके बाद फिर वो जब ग्रो होने लगता है, उनको वहाँ से मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बट जब वहाँ से 1-2 महीने बाद जब थोड़े बहुत कुछ तो रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं, तो उनको भी खुशी होती है कि येस एक्चुअली इट इज़ वर्किंग, और इसी तरीके से हमारा काम चलता है। तो अभी सकते हैं न्यू एज में तो सबको पता है सोशल मीडिया पर आपको कैसे ग्रो करना है, कैसे पेज को क्रिएट करना है, वो राइट, सारी राइट। चीज़ें पता है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होती है? क्योंकि सिर्फ़ आप इंस्टाग्राम पे पेज या फ़ेसबुक पर पेज बनाने से आपका कोई ब्रांड ऑनलाइन नहीं आ गया है, जो मुझे लगता है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। आप कितना भी कर लें, ऑर्गेनिकली लोग और लोगों को ये भी लगता है कि वो ऑर्गेनिकली कर लेंगे। उन्होंने पेज बना लिया और आप उन्होंने 2-4 फ्रेंड्स को और या फिर वो ग्रुप्स वगैरह में शेयर करेंगे तो उनका ग्रो करेगा, जो भी ब्रांड है या राइट, जो राइट। बिज़नेस है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मैंने 4-5 पेजेज़ बनाए हैं ऑलरेडी और उन पे मैंने काफ़ी टाइम तक काम भी किया है। तो मुझे समझ में आ गया कि हुँ, ऑर्गेनिकली कुछ नहीं है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर थोड़ा है बट फेसबुक पर तो ज़ीरो है। तो बिल्कुल। ये मिथ है, मुझे तो लगता है लोगों को ऑर्गेनिक वाला कुछ मिथ है कि हाँ, हम बनाएँगे और चीज़ें हो जाएँगी, हमें किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। या फिर एग्ज़ैक्टली तो कुछ अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो ऑर्गेनिकली स्टिल काम करती हैं, आप अगर शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या होता है कि आपने बिल्कुल एक्चुअली में सही बात बोली है, जो हम खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। तो क्या होता है जब मतलब स्टार्टिंग में वो हमें पे कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमें फर्स्ट मंथ से ही लीड्स आने लग जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि मतलब आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर ब्रांड अवेयरनेस। हमें वहाँ पे सिर्फ कंटेंट डालना होता है कि एक्चुअली में हम करते क्या है, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। तीनों चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती है उस प्रोफाइल से। उसके बाद फिर हम उसके बाद आगे जब हमें और ऑर्गेनिक रीच तो हमें 2 मंथ्स तक जितनी मिलनी होती है मिल चुकी होती है। जो आपने कहा कि लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो जाता है, सब हो जाता है। जितना हो सकता है वो हो जाएगा। उसके राइट, राइट। बाद क्या, वहाँ पे कांस्टेंट फिर हमारा कांस्टेंट चलता रहेगा। उसके बाद आपको फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, एंगेजमेंट रेट कम हो जाएगा, पेज की जो क्वालिटी होती है वो गिरने लगती है। आप कितना भी कंटेंट डालो, अगर उस पे लाइक्स ही नहीं आ रहे, शेयर्स नहीं आ रहे, तो कोई फायदा नहीं है। लोगों को अगर इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है उसमें, वहां पर आता है पेड मार्केटिंग। तो एक होता है ब्रांड मैनेजमेंट, जहाँ पर सिर्फ कंटेंट डाल रहे होते हैं। फिर आता है पेड एड्स। तो पेड एड्स में आता है कि कैंपेन रन करना, फिर उसमें स्ट्रैटेजीज होती है डिफरेंट कि एक्चुअली में ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। बहुत सारी मतलब इसमें ऐसा होता है कि मार्केटिंग ऐसी चीज है ना कि आपको मतलब बहुत सारे थॉट्स देने पड़ते हैं। इफ और बट तो हमेशा साथ में लेके चलना होता है, इसे हम ए बी टेस्टिंग कहते हैं। तो पेड मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपको ग्रो करना है, आपको अगर अपने एक किसी लोकेशन को टारगेट करना है, तो टारगेट करने के लिए आपको पेड मार्केटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्गेनिकली भी कर सकते हैं, उसके भी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। जैसे मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, तो इंस्टाग्राम खुद अभी रील्स को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो रील्स का क्या है कि जैसे मेरा खुद का मैं जो ट्रैवल पेज है जो मेरा इंस्टाग्राम पे, उसपे मैंने खुद देखा है कि आई हैव 13,000 फॉलोअर्स उसमें। बट लाइक इन 15 मिनट्स मैंने देखा है कि 5,000 तक इंप्रेशंस पहुंच जाते हैं, आपके फॉलोअर्स कितने भी हो। मतलब इट्स लाइक मैजिक की तरह होता है। वो आपने पोस्ट किया और आपने उसको सिर्फ 15 मिनट्स बाद देखा तो मुझे 5K इंप्रेशंस दिखे थे। और मतलब ये ऐसे कई पेजेस में होता है, बट इट डिपेंड्स कि एक्चुअली में उस वीडियो की क्वालिटी, हो सकता है ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज किया था मैंने, इस वजह से हुआ हो। तो मतलब ये मुझको देखकर मुझे लगा कि एक्चुअली में रील्स जो है वो अभी इंस्टाग्राम बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रहा है। आपको उसमें कोई पैसा नहीं देना, नो एड्स, नथिंग। यू मतलब वो सिर्फ ऑर्गेनिकली आपको इंप्रेशंस दे देगा, और इंप्रेशंस का मतलब है अगर आपका पेज पे कंटेंट अच्छा है तो आपको अपने आप ही और फॉलोअर्स मिल जाएंगे। राइट, राइट। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं तो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम जब आपका पेज फ्रेश होता है, तो उसको ज़्यादा प्रमोट करता है क्योंकि वो टेस्ट करता है। वो टेस्ट करता है कि बाकी एग्जैक्टली। लोगों को सेंड करता है और देखता है कि आपने कंटेंट जो बनाया है वो सही है या नहीं। क्योंकि वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है कि कंटेंट उसको बताए, वो एल्गोरिदम्स हैं, वो उनकी एआई मशीन जो काम करती है, वो लोगों को भेजती है और वहाँ से लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंगली वो आगे लोगों को वो कंटेंट आगे लोगों को दिखाना है या नहीं दिखाना वो डिपेंड करता है।
राइट। लेकिन मैं ये Right. जानना चाहूंगा कि जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं जिनके पास ज़्यादा बजट नहीं है मार्केटिंग के लिए स्पेशली, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, जो जस्ट अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं और दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग बट दे वांट टू डू ऑनलाइन मार्केटिंग? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आजकल मार्केट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो अभी सेल हो रही है। इवन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने इसी से स्टार्ट किया था। इसे कहते हैं 30 डेज़ सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर। इसमें क्या होता है कि आप जैसे हम कैसे करते थे इसको कि हमारे पास कोई कंपनी की डिटेल्स आई, उन्होंने अपने विजन और मिशन को डिफाइन किया कि एक्चुअली हमारी मतलब हम चाहते क्या है सोशल मीडिया पे आकर। तो हमने उस उनकी सारी जो उनकी सर्विसेज है, उनके प्रोडक्ट्स और एवरीथिंग हमने उनसे नॉलेज कलेक्ट करके हमने उसको एक 30 डेज के कंटेंट में पूरा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके साथ हमने उनके लिए ग्राफिक्स भी डिजाइन किए जो टेम्पलेट्स थे। तो मतलब एक तरीके से 30 डेज का आइडिया और टेम्पलेट्स हमने उनको दे दिए। अब उनका क्या काम है, सिर्फ उनको 5 to 10 मिनट्स दिन के लगाने, एक पोस्ट उनकी तैयार हो जाए। जो हम मतलब 20-25 हज़ार रुपए खर्च करके मतलब एक मैनेजर या सोशल मीडिया के लिए उनको अगर लगता है कि हाँ, ये इतना बड़ा खर्चा है, अगर वो सेव करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इवन हम लोग अभी इस पे भी अभी भी काम करते हैं और इट्स लाइक कि मैजिक ही है कि आपको सिर्फ 5 और 10 मिनट मतलब दिन के अगर देने हैं और आपका एक पोस्ट तैयार हो रहा है और आप उसको पोस्ट कर दो, मतलब आपको फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ट्रेंडिंग भी होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स होते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। बाकी उनका कंटेंट भी उसमें कुछ ना कुछ उसका आइडिया होता है। तो इट्स वेरी इजी और साथ में उसमें हम हैशटैग्स भी देते हैं। तो हैशटैग्स का बहुत सबसे बड़ा यूजफुल आई थिंक दैट जो टूल होता है वो हैशटैग्स का होता है बिल्कुल, उसमें। राइट राइट राइट। तो इसके साथ मतलब इट्स लाइक कि मुझको लगता है कि सबसे इजी और अगर उनको लेस इन्वेस्टमेंट में अगर गुड रिजल्ट्स चाहिए स्टार्टिंग के लिए, मतलब बाद में जब ग्रो होंगे तो ऑब्वियसली उनको एक ऑब्वियसली, मैनेजर की जरूरत पड़ेगी जो बाकी राइट चीजें भी हैंडल करेगा। राइट। और एक ये भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि आप सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेजेस एग्जैक्टली। में आप कर सकते हैं लेकिन टाइम जैसे ही टाइम आप चीज़ों को ज़्यादा करते रहेंगे क्योंकि सारी चीज़ें आप खुद ही कर नहीं सकते। आप खुद ही करते रहेंगे तो बाकी काम आपका रह जाएगा और आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कुछ टाइम के बाद। जब सारे काम ऐसा होता है ना कि इसे कहते हैं परफेक्टिज्म, जो मेरे अंदर ये बहुत था। स्टार्टिंग में क्या होता था कि टीम को काम मिलता था बट मुझको लगता था कि ये सही काम नहीं कर पाएगा, तो उसको भी मैं खुद अपने ऊपर ले लेती कि ठीक है, लेट मी हैंडल दिस। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या होता था कि मेरे 24 आवर्स में मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6 आवर्स बचते थे और मेरा पूरा टाइम सिर्फ काम में जाता था। उसके वजह से कुछ दिन तो अच्छा लगता है क्योंकि इट्स माय पैशन, तो मुझे अच्छा लगता है। राइट। बट फिर थोड़े दिन बाद फिर ऐसा हुआ कि कि मैं कर क्या रही हूँ, मतलब मेरे को आगे ग्रो करना है। इट्स लाइक वो चले जा रहा था। तो इसलिए मतलब अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर चाहता है कि हाँ वो ग्रो करे, तो उसको ग्रो करने के लिए काम डिस्ट्रीब्यूट करना भी आना चाहिए कि यस कि मतलब मुझको क्या करना है, गोल डिफाइंड होने चाहिए सारे लोगों के एक्चुअली। डेफिनेटली। तो ये बात हो गई हमारी ऑर्गेनिक की, लेकिन अगर किसी को पेड करना है तो कितना अमाउंट उनको स्टार्टिंग में अपना मार्केटिंग के लिए रखना चाहिए? कोई भी बिजनेस हो, वेदर इट इज स्मॉल और वेरी स्मॉल बिजनेस या फिर मीडियम बिजनेस जिसको हम एसएमएसएमई बोलते हैं। राइट राइट। तो एक्चुअली ये आपने जैसे कहा कोई भी इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। एक्चुअली ये डिफर करता है काफी। लेकिन अगर आपका B2C का है प्रोडक्ट, तो आप अपने मतलब लोकेशन वाइज टारगेट करने के लिए स्टार्टिंग अमाउंट, अगर आप बिल्कुल इस अर्ली स्टेज पे है, तो यू कैन स्टार्ट विद लाइक 5,000 रुपीज अ मंथ। आप अपना 5,000 का बजट रख सकते हैं एड्स के लिए और एड्स रन कर सकते हैं, और उसमें ही आपको गुड रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी लोकेशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो उसके बाद वो ऑर्गेनिकली भी थोड़ा ग्रो होता है एंड देन यू कैन इंक्रीज योर बजट। तो आई थिंक दैट इट्स अ गुड अमाउंट, क्योंकि हमने भी अभी तक जितने लोगों की भी मतलब जिनको भी सजेस्ट किया और जिनके भी हमने पेड एड्स हैंडल किए, तो हमने मतलब मिनिमम बजट उसको 5,000 लेके चला। 5,000 इज नॉट मतलब ऐसा कि ये आप ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। इट्स लाइक मीडियम। आप इतना इतना तो खर्च कर सकते हो आराम से। डेफिनेटली अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है क्योंकि वो बाकी चीज़ों में भी तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बाकी टूल्स में या फिर बाकी चीज़ों में जो बिजनेस के लिए चाहिए, तो ये भी एक एक्सपेंस में उनको डेफिनेटली रखना चाहिए। क्योंकि आपने कोई बिजनेस तो बना लिया, आपका कोई आइडिया बहुत अच्छा है,
लेकिन जब आप लोगों तक पहुँच ही नहीं पाओगे तो उस आइडिया का क्या काम? एग्ज़ैक्टली, सही बात है। तो आपको लोगों तक पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि फ्री एक्चुअली क्या में तो होता है, मुझे लगता है बिल्कुल, बिल्कुल। क्या राइट, होता है कि जब हम मतलब हम अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो पहले होता था कि होर्डिंग पे पैसे लगते थे, बैनर्स पे लगते थे, इवन कुछ लोग रेडियो पे भी करते थे कि हम रेडियो पे अनाउंसमेंट करवाएँगे और मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल वेज़ थे जिस पे पहले लोग काम करते थे और वहाँ पे मतलब मुझे नहीं लगता कि ₹5000 में तो कुछ भी नहीं होता था उस टाइम पे। इट्स लाइक कि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता था इन सारी चीज़ों पे और डेफ़िनिटली। वहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि किसी ने बैनर देखा, नहीं देखा, हमें कैसे पता चलेगा? मतलब ऐसे ही पूरा चलता था ट्रेडिशनल बिज़नेस। बट आज की डेट में हम जब इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग में, लोगों को मतलब आई डोंट नो कि अभी लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ या क्योंकि स्मॉल बिज़नेसेस में अभी भी ऐसा है कि हम ट्रेडिशनली थोड़ा ज़्यादा जाकर काम कर सकते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता है कि ऑनलाइन आप बहुत जल्दी रीच आउट करते हो और आपके पैसे जहाँ पे एक-एक रुपए का आपका हिसाब होता है कि एक्चुअली में आप इनसाइट्स देख सकते हो कि एड्स में मुझे कितने क्लिक्स मिले, कहाँ से मिले, किस लोकेशन के मिले, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आई थिंक कि मतलब इट इज़ वर्किंग एंड लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केटिंग में मतलब लाइक पेड एड्स में। यस, इट मीन्स हम रियल टाइम में डेटा देख सकते हैं कि हमारी वही जो भी एग्ज़ैक्टली हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या है ट्रू बिल्कुल। और उसके बेसिस पे ही आप डिसीज़न ले सकते हैं, राइट? राइट एग्ज़ैक्टली बि कि बिकॉज़ अगर कोई चीज़ गलत हो विदाउट रही है तो डेटा आप उसको वापस भी ले सकते हो कि हाँ, इट्स नॉट वर्किंग सो वी कैन चेंज द स्ट्रैटेजी। हाँ, क्योंकि हमने कोई ऐड लगा दिया और वहाँ से हमें जो रिज़ल्ट आ रहे हैं या फिर जो लीड्स आ रही हैं, वो लीड्स जब कॉल्स कर रहे हैं या उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो लीड्स रेलेवेंट ही नहीं है हमारे बिज़नेस के साथ। तो हमें पता चल रहा है उसी टाइम पे नहीं ये ऐड गलत है, ट्रू एग्ज़ैक्टली। राइट। तो एक एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बिज़नेसेस हैं उसमें ये तो मार्केटिंग का पार्ट रहा, लेकिन बाद हुँ। में अगर उनको वो मार्केटिंग में अगर उसको ऑटोमेट करना हो बिज़नेस को, तो वो कैसे कर सकते हैं? ऑटोमेशन के देखिए अलग-अलग टूल्स हैं। ये एक मतलब मैं कहूँगी कि जैसे हम अभी स्टार्ट किया हमने, हम स्टार्टिंग लेवल पे थे, फिर हम थोड़ा अच्छे लेवल पे आए जो मीडियम, उसके बाद ये हाई लेवल आ गया। ऑटोमेशन इज़ समथिंग कि आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है, दैट आपको सिर्फ़ आपने जैसे अगर मैं ईमेल मार्केटिंग में ऑटोमेशन की बात करूँ, आपके मेल्स आपने लिख दिए, आपने उसकी ब्रांचिंग कर दी कि अगर किसी ने ये सिलेक्ट किया है ए ऑप्शन, तो उनको ए राइट, ऑप्शन का पूरा जाएगा। वो तो छोड़ो मतलब हमने हमारे पास डेली ईमेल्स आते हैं, हमारे नाम के साथ आते हैं और वो कंपनी एक्चुअली में ऐसे लाखों लोगों को मेल्स भेज रही है जो ऑटोमेटेड है, आपका नाम आपके वहाँ पर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन के साथ ही होती है और ऑटोमेशन के लिए कई सारे टूल्स हैं आज की डेट में मार्केट में और मतलब ये नेक्स्ट लेवल हो जाएगा अगर हम इसके बारे में बात करनी शुरू कर देंगे यहाँ पे। बट यस, यस ऑटोमेशन अब आगे ऑटोमेशन का ही ज़माना आने वाला है। ऑटोमेशन भी एक चीज़ है जो अभी बहुत ही जल्दी से ग्रो कर रहे हैं और हम लोग इन इंडिया ऑल्सो अब ऑटोमेशन आ चुका है तो काफ़ी सही मतलब लोगों का उससे मतलब फ़ायदा हो रहा है, टाइम बचता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट क्योंकि आप रिपिटिटिव जो भी चीज़ें हैं, जो काम आपको डेली करके वो काम को करना है, आप उसको आपने एक मशीन को अब डेडिकेट कर लिया, वो काम आपका ऑटोमेटेड हो रहा है। उससे एक मैन पावर भी आपका बच रहा है और टाइम सेव हो रहा है, मनी भी सेव हो रहा है, मुझे लगता है। एग्ज़ैक्टली मनी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है हम कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देने वाला है। मतलब अगर आपके पूरे आवर्स मतलब कोई इंसान कहीं पे भी कुछ भी कर रहा है बट कोई उसकी वीडियोज़ देख रहा है, कोई उसके मेल्स पढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन से ही हो रही हैं। राइट। तो एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया है, जो मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी। जो बिज़नेसेस हैं, उनको रिटर्न कितना मिल सकता है अगर वो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो? जिसको आरओआई बोलते हैं, सी इट राइट? डिपेंड्स एग्ज़ैक्टली आरओआई। इट टोटली डिपेंड्स कि एक्चुअली में आप इनपुट्स कितना दे रहे हो। अगर कोई भी बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट होता है, तो सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग मतलब आप कह सकते हैं यूनिक अपनी यूएसपी जिसे हम कहते हैं। तो उनकी सबकी मतलब मेरे हिसाब से रिटर्न जो आप कह रहे हो तो इट्स नॉट मतलब हम उसको ऐसे अभी इस कॉल पे ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि राइट, डिपेंड करता है सारे लोगों के रेट पे।
राइट। और मुझको लगता है कि आप इनपुट्स कितना दे रहे हो, कि अगर आपने 5000, मतलब अगर हम एड्स की बात करें, अगर किसी ने 5000 एड्स में लगाए हैं, उनको रिटर्न ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा मिलेगा अगर हम कंपेयर करें 2000 से। और स्ट्रैटेजीज और ये सारी चीजें, मतलब ये पूरे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि एक्चुअली में आपको रिजल्ट्स कितना मिलेगा, जो आरओई की बात है। इन्वेस्टमेंट जितना होगा उससे ज्यादा ही फायदा होगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आपने 10x किया है तो आपको 50x का फायदा तो जरूरी होगा।